तो आज मैं एक बात करूंगा, काफी कॉमन बात है हेपेटाइटिस सी के बारे में। दोस्तों हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करें, हेपेटाइटिस सी की बीमारी का इलाज है भी कि नहीं। अब जरूरी नहीं है, पहली बात तो अपने दिमाग से हटा दें। ये टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं कि आपको लिवर में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, और ये अगर रेज्ड आ रहा है तो फिर उसके लिए कई और बहुत सारे, फिर आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या किसी एमडी मेडिसिन को दिखा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों हम लोग हमारे इस चैनल पे कॉमन जो बीमारियां होती हैं, कॉमन जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चैनल बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप उस चैनल, हमारे इस चैनल के थ्रू जा सकते हैं। दोस्तों आज मैं एक बात करूंगा, काफी कॉमन बात है हेपेटाइटिस सी के बारे में। दोस्तों हम लोग कई बार टेस्ट कराते हैं, अपना रूटीन टेस्ट कराते हैं, और हमारा हेपेटाइटिस सी की टेस्ट होती है एंटी-एचसीवी, जो पॉजिटिव आ जाती है। या फिर कई बार हम लोग कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई हमारा पेरेंट का किसी का सर्जरी होने जा रहा होता है तो हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन आ जाता है। कई बार बहुत कॉमन एल्डरली पेशेंट्स में हो जाता है कि वो मोतियाबिंद कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं और भाई पता चलता है कि भाई एंटी-एचसीवी जो है, हेपेटाइटिस सी की एक जांच होती है जो कॉमन वायरल मार्कर जिसको बोलते हैं, कराया जाता है और पॉजिटिव आ जाता है। तो हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करें, हेपेटाइटिस सी की बीमारी का इलाज है भी कि नहीं, अब हम लोग इसको कैसे आगे प्रोसीड करें। दोस्तों हम इस वीडियो में ये सारे जो स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे, अगर ऐसी स्थिति में आप फंस रहे हैं तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग का हेल्थ चेकअप में या प्री सर्जिकल टेस्ट में जो हेपेटाइटिस सी का जो टेस्ट किया जाता है वो वायरल मार्कर होता है, और ये एंटी-एचसीवी एंटीबॉडी को मेजर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें ये पॉजिटिव ऐसे रिजल्ट आ जाता है। पर दोस्तों ये टेस्ट जो होता है 100% श्योर नहीं होता है। ये सिर्फ दर्शाता है कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडी बनी हुई है, बट क्या हमको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है या नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एकदम 100% नहीं मिलती है। और ये फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो पहले तो आप पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। बहुत सारे पेशेंट घबरा जाते हैं शुरू में कि अरे मेरे को हेपेटाइटिस सी हो गया, अब मैं क्या करूं। जरूरी नहीं है, पहली बात तो अपने दिमाग से हटा दें। ये टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं कि आपको लिवर में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है। तो ये चीज जो है, ये आपको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उसके बाद ये जो टेस्ट होता है दोस्तों अमूमन कॉमन है, प्री सर्जिकल हो सकता है सबने कराया हो। 500 रुपए से लेके 1500, 2000, 2500 तक का ये टेस्ट होता है। इसको टेस्ट को अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको जो एक्चुअल नापता है टेस्ट, वो एचसीवी वायरल हेपेटाइटिस सी वायरस, चूंकि ये वायरस होता है हेपेटाइटिस यानी कि लिवर को इफेक्ट करने वाला वायरस जिसका नाम सी रखा गया है। तो ये हेपेटाइटिस सी एक वायरस होता है जिसका ये टेस्ट जो होता है, जो नेक्स्ट आपको कराना चाहिए, वायरल लोड। दोस्तों ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। गवर्नमेंट सेटअप में हो सकता है थोड़ा सा आपको सब्सिडाइज अवेलेबल हो, बट इन अ प्राइवेट सेटअप ये टेस्ट करीब 2500 रुपीज से लेके 5000 रुपीज तक का, डिपेंडिंग ऑन द सिटी टू सिटी एंड द लैब टू लैब, 2500 से 5000 तक का ये टेस्ट होता है। तो दोस्तों ये एक्चुअल में कि हेपेटाइटिस सी का वायरस है कि नहीं और उसका वायरल लोड कितना है, तो इसकी एक मैं सैंपल रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। तो ये है पीसीआर टेस्ट रन करने का तरीका होता है। आरएनए वायरस होता है, अगर थोड़ा सा बायोलॉजी की नॉलेज हो। और ये इस तरीके से ये बता रहा है इतने इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल, 1 ml में इतना वायरल लोड है 7250। तो जी हाँ, अगर ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो आपको कई बार ये रिपोर्ट लेस देन 10 आएगी, लेस देन 50 आएगी। ठीक है, तो मतलब वायरल लोड बहुत कम है, आपको बहुत आराम से ट्रीट हो जाएंगे। और दोस्तों अभी मैं आगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो जी हाँ, आपको वायरल लोड है और हेपेटाइटिस सी से आप पीड़ित हैं। अगर ये नेगेटिव आ गया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक टेस्ट और करा लेना चाहिए, जो कि है अल्ट्रासाउंड का टेस्ट और ब्लड में एक एलएफटी का टेस्ट। 2 टेस्ट आपको करा लेना चाहिए अगर ये नॉर्मल आ रहा है तब भी। और ये अगर रेज्ड आ रहा है तो फिर उसके लिए कई और बहुत सारे, फिर आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या किसी एमडी मेडिसिन को दिखा लेंगे, वो आपको फर्दर गाइड कर देगा। दोस्तों फिर ये मैं बता ही रहा था कि आरएनए वायरस है इस तरह का, तो ये जो है टेस्ट पीसीआर रिएक्शन करके इसको, वायरस को डिटेक्ट करता है। फिर दोस्तों मैं बोलूंगा एलएफटी टेस्ट, जो आपके लिवर के फंक्शन के बारे में बताता है कि साथ में कहीं बिलिरुबिन बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं जॉन्डिस तो नहीं हो रहा है। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लड टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, उससे पता चल जाएगा। एक टेस्ट दोस्तों जो दूसरा मैं अगला बोलूंगा, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करा लेना चाहिए, कि इसमें आप हम एक्चुअली लिवर की इमेज देखते हैं कि लिवर में कहीं कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस टाइप का कोई चीजें तो नहीं बन रही हैं, कोई पोर्टल हाइपरटेंशन जो समस्या हो जाती है हेपेटाइटिस में वो तो नहीं डेवलप हो रही है, कहीं पेट में पानी वानी तो नहीं भरने लगा है। तो ये सब अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस सी है तो कितना सीवियर है, इतना तो नहीं है कि हमारे लिवर को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस सबकी इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड में मिल जाएगी। तो ये दोस्तों 3 टेस्ट हैं जो मैं एडवाइस करूंगा अगर आपका शुरुआत का जो
था टेस्ट वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 3 टेस्ट आपको करा लेने चाहिए। फिर दोस्तों सबसे अच्छी बात है, पुरानी बातें हो गई। हम लोग जब एमबीबीएस में थे तो भी ये होता था कि भाई हेपेटाइटिस सी का कोई, हेपेटाइटिस बी और सी का कोई इलाज नहीं होता है। पर आज मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई, इतनी सारी दवाइयां हैं जो आपको हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन को, एंटीवायरल ड्रग्स हैं इतनी सारी अवेलेबल हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द वायरल लोड आपको 4 हफ्ते से लेके करीब 2 महीने का ट्रीटमेंट कोर्स चलेगा और ये आपका जो वायरल लोड है बिल्कुल गायब कर देगी, आपको हेपेटाइटिस सी वायरस से बिल्कुल कंप्लीटली क्योर कर देगी। जी हाँ, हेपेटाइटिस सी का कंप्लीटली क्योर यानी कि पूरा जो इलाज है 100% वो आज अवेलेबल है मेडिकल साइंस में, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सही डॉक्टर को दिखाएं जिसको इन ड्रग्स के बारे में नॉलेज हो। डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेस्ट रहेंगे क्योंकि वो इसके विशेषज्ञ होते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को चीजें क्लियर हुआ होगा। अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो प्लीज पैनिक ना करें, जो मैंने स्टेप्स बताए उसकी तरफ प्रोसीड करें और यूजफुल रहेगा आपके लिए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।